तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे पास आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है संख्या पद्धति। हमने अपनी पिछली वीडियो में उसका परिचय और उसके आधार पर जो उदाहरण थे वे हमने पढ़े थे एग्जाम्पल। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है प्रश्नावली 1.1 है हमारे पास। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। तो बच्चों क्या है इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि क्या होती है शून्य, क्या होती है परिमेय संख्या है। शून्य एक, तो क्या लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे p बटा q के रूप में जैसे 0/1 0/2 0/3 डॉट लिख सकते हैं जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, परंतु q नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। अगर q नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या है जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो क्या है, तो इसका आंसर क्या है हाँ। तो जो आपको ऐसे करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो हमारे पास तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था आपको फॉर्मूले के द्वारा क्या करना है, अपने 9th के एग्जाम में फॉर्मूले के द्वारा ही आपको क्या करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो मैंने दूसरा मेथड भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन कैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास 1/4 और 1/3 है, इनके बीच क्या करना है, एक परिमेय संख्या क्या करनी है बच्चों हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे जो पहली वैल्यू होती है वो होती है a की वैल्यू, किसकी a की वैल्यू, किसकी बच्चों a की वैल्यू। तो हमारे पास a की वैल्यू है 1/4, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और b की वैल्यू हमारे पास है 1/3। और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमारे एक परिमेय संख्या। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, n की। तो आपको सूत्र बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में। तो q बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी नंबर के बीच कितनी भी परिमेय संख्या क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम एक निकालनी है तो q1 निकालते हैं। q1 a की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस b की वैल्यू 1/3 माइनस 1/4 बटा 1 प्लस 1। तो बच्चों हल करेंगे इसे 1/4, ऊपर एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, 1/4 प्लस एलसीएम जो आएगा ऊपर कितना आएगा 12। तो 12 यहां मल्टीप्लाई होगी 4 से, यहां होगी 3 से, तो अपॉन कितना है 2 है। तो कितना 1/4 है प्लस यहां पर कितना बचा हमारे पास 1 बचा है। तो 1 बटा कितना है बच्चों 12 दूनी 24, 1/24। तो इधर हल करते हैं इसे, एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा हमारे पास 24 एलसीएम आएगा हमारे पास। तो 24 एलसीएम होगा तो यहां मल्टीप्लाई होगी 6 से, 6 चौक 24, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 कम 6 और 1। तो बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 7/24। ये आपकी क्या है परिमेय संख्या है, 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या। ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, अब 3/8 और 2/5 के बीच भी निकालेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले मैंने बताया कि a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3/8 है, b की वैल्यू हमारे पास 2/5 है और n की वैल्यू आपको पता है जितनी परिमेय संख्या की हमें ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या तो a। तो सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास सूत्र है
Q बराबर a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी है 3/8 प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/5 माइनस 3/8 और बटा a प्लस a। तो कितना होगा 3/8 प्लस एलसीएम कितना है बच्चों ऊपर से 8 पंजे 40 एलसीएम है, मल्टीप्लाई होगी 8 दूनी 16 और 5 तिया 15 और बटे में कितना है 2 है और यहाँ पे 3/8 आ गया। उसके बाद ऊपर कितना बचेगा बच्चों 16 है तो 16 से 1 बचेगा और नीचे बचेगा 80। कितना हो जाएगा 80, 40 दूनी 80। तो एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा हमारे पास 80 एलसीएम आएगा। अब मल्टीप्लाई यहां से होगी 8 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा तो 3.30 और प्लस 1 तो बच्चों क्या है 31/80। तो इनके बीच जो संख्या है वो 31/80। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास क्या 3/4 और -2/5 के बीच क्या करनी है एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप क्या करना है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3/4 और b की वैल्यू हमारे पास -2/5 और n की वैल्यू कितनी बच्चों 1। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम सूत्र। हमारे पास सूत्र है क्या है हमारे पास q बराबर a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/4 है प्लस अब b की वैल्यू -2/5 है और माइनस ही यहाँ पर माइनस ही a की वैल्यू तो क्या प्लस। तो 3 बटा कितना आएगा बच्चों 4 और बटे में कितना है 1 प्लस a, n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 आ गया तो -3/4। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम कितना होगा हमारे पास 20। तो 20 4 दूनी कितना हो गया 8। ये हमारे पास कितना है 4 दूनी 8 हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास कितना है 5 तिया 15 प्लस 2 15 और बटा कितना है हमारे पास 2। तो बच्चों क्या करना है हमें -3/4। अब इनका बैलेंस करेंगे माइनस के 8 और प्लस के 15 तो कितने बचेंगे प्लस के 7 बचेंगे और यहाँ पे क्या होगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 40 आएगा एलसीएम। यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो -30 और प्लस 7। तो बच्चों क्या आएगी हमारे पास जो परिमेय संख्या आएगी माइनस के ज्यादा तो माइनस के कितने आएंगे 23/40। यही आपका आंसर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाँ तो बच्चों आज ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको एक ही मेथड ध्यान रखना है कि हमें अगर फॉर्मूले के अनुसार क्या करना है अपना क्वेश्चन हल करना है। तो कैसे करना है सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आंसर में क्या है हमारे पास a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास जो सेकंड नंबर होता है वो 4 है और n की वैल्यू जितनी परिमेय संख्या वो पूछता है वो किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है किसकी n की। तो कितनी हमारे पास 6 है। तो उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र हमारे पास है q बराबर a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों क्या करना है a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है और -3 और बटा n की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस 1। तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास q1 की वैल्यू निकाल लें फर्स्ट में। यहाँ पे क्या है q1 पहली संख्या है q1। अब 3 प्लस कितना आएगा 1 बटा कितना आएगा 7। तो एलसीएम कितना होगा बच्चों 7 एलसीएम 7 तिया 21 प्लस 1 तो कितना है बच्चों 22/7। उसके बाद क्या करना है अगर बच्चों आपको कितनी मतलब 6 संख्या 7 कितनी भी संख्याएं पूछता है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है एक मध्य क्या है परिमेय संख्या आपको ऐसे ज्ञात कर लेनी है। फिर क्या करना है इसी प्रकार लिखकर इसी प्रकार क्या करना है आपको 6 निकालनी है। हमने अभी 1 निकाली है तो Q1 की वैल्यू हमारे पास है 22/7। तो Q2 की वैल्यू भी निकालनी है और Q3 की वैल्यू निकालनी है और Q4 की और Q5 और Q6। तो हमें क्या करना है इनकी सबकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो Q2 की वैल्यू जो हमारे पास है हमें क्या करना है जो इसका अंश होगा इसके अंश में 1 ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है 22 है हमारे पास तो हमारी अगली क्या होगी 23/7 ये होगी 24/7
7 और ये होगी 25/7 और ये होगी 26/7 और ये होगी 27/7। तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, आपकी 6 परिमेय संख्या क्या होंगी, ये इधर क्या है से इधर कर देता हूं मैं से आपको। Q6 कितनी है 27/7। तो आपको क्या करनी है, ऐसे ही परिमेय संख्या कितनी भी आप ज्ञात कर सकते हो। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको पसंद आया हो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास, हाँ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी बच्चों 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको मेथड पता ही लग गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू कितनी है 4/5 और n की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो जितनी संख्या हो पूछता है कितनी है 5 है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सूत्र q बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। उसके बाद जो आपको हम आज सेकंड मेथड भी आपको ही बताएंगे, जो आपको कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे करना है, सबसे पहले फॉर्मूले के द्वारा करना है आपको, जो अपने 9th के जो एग्जाम होंगे उसमें जो होगा। तो कैसे करना है, a की वैल्यू हमारे पास 3/5 प्लस, अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4/5 और माइनस 3/5 और बटे में कितना है हमारे पास 5 + 1। n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 आ गया यहाँ पे 3/5 प्लस एलसीएम कितना होगा पर 5। अब मल्टी इधर 5 है, जब हर समान होता है तो ऊपर वालों कैसे करते हैं, सेम लिख देते हैं 4 - 3 और बटा 6। तो 3/5 अब प्लस 1 बटा कितना आएगा 5 × 30। तो बच्चों क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहां से एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 30 एलसीएम आएगा। कितना आएगा यहाँ से 30 एलसीएम। तो यहाँ कितना होगी 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 × 18 प्लस 1 कितना होगा 19/30। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास Q1 की। और हमें निकालनी किसकी, कितनी वैल्यू निकालनी है, हमें 5 वैल्यू निकालनी है। इनके बीच जो परिमेय संख्याएं हैं तो हमें Q2 भी निकालनी है, Q3 भी निकालनी है और Q4 भी निकालनी है और Q5 भी निकालनी है। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि एक संख्या निकालने के बाद क्या करना है, हमें इसी प्रकार लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसी प्रकार। तो उसके बाद ये 19 है तो क्या करना है, हमें जो अंश होगा उसमें एक एक क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, 19 बटा है यहाँ तो 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो बच्चों क्या करना है, फॉर्मूले के द्वारा तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको ट्रिक के द्वारा करना है, ये अगर आपको एमसीक्यू में करना है, बहुत ही कम टाइम में करना है, कुछ सेकंडों में, तो कैसे करना है, अगर हमें 2 नंबर दिए गए होंगे, 2 नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है सेकंड मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड है हमारे पास कि अगर हमें 3/5 और क्या दिया गया है 4/5। अब बच्चों कितना है, हमें कितनी संख्या पूछी गई है, उसने 5 संख्याएं पूछी गई है। अब जितनी भी संख्या पूछेगा कि मतलब 5, 6 जितने भी पूछेगा उससे एक नंबर अधिक, मतलब 5 से नंबर एक अधिक है और 6। तो 6 से क्या करनी है, दोनों साइड क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 6 × 18 और यहाँ पे 30, उधर कितना होगा 6 × 4 24 और 30। अब क्या करना है बच्चों, नंबर बढ़ाते जाना है एक एक, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो यहाँ क्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात होगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास है, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी बच्चों, 4 परिमेय संख्या। तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे और इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। Q बराबर, सूत्र हमारे पास है Q बराबर a + b - a अपॉन n + 1। ये हमारे पास सूत्र है। तो इसकी वैल्यू कितनी है -5 है और यहाँ पे क्या होगा माइनस के 6 आएगा
और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस 5 और बटा कितना है 4 प्लस 1 तो -5 और यहाँ बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 1 बटा 5 तो एलसीएम कितना है बच्चों 5 5 5 25 -25 और -1 तो कितना होगा -26 बटा 5। तो फिर क्या करना है बच्चों, आपको इसी प्रकार लिखना है। ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, Q1 की, तो इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार Q2 की वैल्यू भी निकालनी है और Q3 की वैल्यू निकालनी है और Q4 की। तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर क्या करना है, ऐड कर देना। तो -26 पे कितना होगा, -27 बटा 5, -28 बटा 5, -29 बटा 5। ये आपकी क्या होगी, 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है a की वैल्यू हमारे पास क्या है जो 0 है और b की वैल्यू कितनी है 0.1 है और n की वैल्यू कितनी संख्या ज्ञात करनी है इस बार 9, तो कितनी है 9 है। उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सूत्र हमारे पास है q बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले 9 परिमेय संख्या ज्ञात करने, सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे, पहली संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूले में मान रखकर। तो कितना है, a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू 0.1 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस a। उसके बाद ये भी 0 और यहां से जब इसे 0 को माइनस करें तो यही रहेगा, तो 0.1 बटा कितना है बच्चों 10। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं और एक 0 बढ़ा देते हैं, तो 1 बटा कितनी आएगी बच्चों 1 बटा 100। ये किसकी वैल्यू है, Q1 की, हमें निकालनी है 9 वैल्यू। तो Q2 इसी क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकालनी है, Q4 की वैल्यू निकालनी है और Q5 की वैल्यू निकालनी है, Q6 की और Q7 और Q8 और Q9, इन सब की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि क्या करना है, आपको उसके अंश में एक एक ऐड करते जाना। तो 1 बटा है तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो 2 बटा 100, 3 बटा 100, 4 बटा 100, 5 बटा 100, 6 बटा 100, 7 बटा 100, 8 बटा 100 और 9 बटा 100। आपकी क्या है, 9 परिमेय संख्या आपको ज्ञात होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन्हें पॉइंट में लिख सकते हो। तो आपके पास अगर पॉइंट में लिखना हो तो कितनी 0 है, 2 0 है, तो 2 अंकों के बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो 0.01 यहाँ आएगा, 0.02 यहाँ आएगा, 0.03 यहाँ आएगा, 0.04 और यहाँ आएगा 0.05, यहाँ आएगा 0.06, यहाँ आएगा 0.07, यहाँ आएगा 0.08, यहाँ आएगा 0.09। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसे क्या है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित क्या है उत्तर देना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों आपको पता है जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। और जो पूर्ण संख्याएं होती है हमारे पास वो होती है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होता है 1 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य। कारण क्या है कि क्या है, इसमें क्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 वही क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 1 -0 -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक हमारे पास ये है और पूर्ण संख्या हमारे पास होती हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें माइनस में भी होती है वैल्यू, इसमें क्या होती है,
केवल प्लस में। क्या इसमें इन्होंने क्या था कि प्रत्येक पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, जो कि क्या है, असत्य है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है, ये नहीं है, तो क्या है, ये असत्य है, असत्य है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, अब ध्यान से देखो, परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, 2/3 मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो P/Q की फॉर्म में होती है वो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, ये भी असत्य होगा। क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हाँ सत्य है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपके जो एक पॉइंट प्रश्नावली 1.1 है वो आपकी हमने आज कंप्लीट करा दी। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आपको 9th to 12th क्लास मैथ एंड फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आपको बच्चों क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है। जो आपके दोस्त या भाई बहन जो भी 9th से लेके 12th क्लास में हो, तो क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब